सूजनीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोग काफी शांत स्वभाव के थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे, सविता, उसका पति और माँ बाप। उस गांव में सभी लोग टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। सविता की नई नई शादी हुई थी। उसे टॉयलेट के लिए बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनो जी, घर में एक टॉयलेट बना लेते हैं। मुझे टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना। ठीक है, मैं घर में इस बारे में बात करूंगा। उसने टॉयलेट बनाने के लिए माँ और बाप से पूछा। अरे क्या बोल रहे हो बेटा, घर के अंदर टॉयलेट? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इस घर में हम रहते हैं और इसी घर में टॉयलेट जाएंगे? नहीं, घर में टॉयलेट नहीं बनेगा। बेचारी सविता कहती भी तो क्या कहती, वो शांत रही। एक दिन सविता सुबह टॉयलेट के लिए गई। जैसे ही वो टॉयलेट के लिए एक खेत में पहुंची, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने उसे आते हुए देखा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भागी खुल गए। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, आज इसक का मंजन चखूंगा पिया। जैसे ही सविता वहां से गुजरी, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ इन लोगों से। चिल्ला मत, यहाँ पर तुझे हम लोगों से बचाने वाला कोई नहीं है। बेचारी सविता रोते रोते घर वापस आ गई। आज जो कुछ भी हुआ, उसके लिए उसे रोना और गुस्सा दोनों ही आने लगा। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, सब मुझे गलत समझेंगे। नहीं नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं। और सविता ने खुद को फांसी लगा ली। सविता मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। अगर ये टॉयलेट बनवा देते तब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। फिर रात होने पर वो चुड़ैल गांव के मनचलों की तलाश में निकल जाती और जैसे ही उसे कोई मनचला दिखाई देता, वो उसे मार डालती। वही गांव में हो रही रोज रोज इन मौतों से दुखी होकर गांव वाले एक जगह जमा होते हैं। अरे धनिया भैया, हम सोच रहे थे कि ना हर औरत के साथ उनका मर्द जाए, ताकि पता तो चले आखिर माजरा क्या है और ये सब मौत काहे को लिए हो रहा है। बात तो ठीक कहा रे भाई, मगर ये सब औरत मानेगी? वैसे तो हमारे सब बात तुम मानत हो जी। एक तो टॉयलेट तो बनता नहीं घर में, कब से बोला थे तुमसे। अरे भगवान, गुस्सा काहे करती हो? बनवा तो दे, लेकिन जो मजा खुले में है वो बंद कमरे में कहाँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता उन बदमाशों से बदला लेने के लिए उसे सबक सिखाने को सोचती है। एक दिन सुबह सविता उस खेत में पहुंचकर, ओह, तो आज मुझे वो 3 बदमाश मिल ही गए। ये कहकर सविता एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और उन बदमाशों के निकट जाने लगता है। वाह, आज फिर से एक शिकार खुद हमारे पास आ रहा है। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम जान, तुम्हें मालूम नहीं है। ए, तुम रुको, तुम हम लोगों से बच के नहीं जा सकती। आज मैं तुम दोनों के वजह से ही इन हालत में हूँ। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं
बचेगा। और फिर चुड़ैल सभी बदमाशों को मार देती है। ये सब गांव की एक औरत देख लेती है। वो वापस गांव की ओर डरते डरते भागते हुए आती है। गांव में पहुंचकर वो औरत सभी को इकट्ठा करती है और बोलती है, तुम सभी गांव वालों और उन घर वालों की वजह से ही बेचारी सविता को जान देनी पड़ी। इतना कहकर सभी को सभी बात बताती है जो खेत में वो देखा था। ये सुनकर सभी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और तभी गांव की मुखिया कहती है, अब हमें इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना सविता की आत्मा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे मुताबिक हम सभी को सविता के पास जाके माफी मांगनी चाहिए। क्या पता वो हम सबको माफ कर दे और हम सबको कुछ ना करे। सुनो, अब तुम हम सबको वो जगह लेके चलो जहाँ तुमने सविता की आत्मा को देखा था। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, वरना क्या पता सविता की आत्मा वहाँ से चली जाए और हम सब उनसे माफी भी ना मांग पाए। सभी मिलकर वो खेत में पहुंचती है जहां सविता ने उन बदमाशों को मारा था। जब सभी वहां पहुंचती है, सविता वही खड़ी होती है और सभी सविता का आंख देखकर डर जाती है। हमें माफ कर दो सविता। मुझे भी माफ कर दो सविता। आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी ही गलती के वजह से हो। अगर उस दिन मैं थोड़ी सी हिम्मत करके माँ की बात ना सुन के आपके लिए टॉयलेट बना देता, वो जो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ना हो सकता, वो ना होता। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे क्यों नहीं बेटा, हम सभी को अपने घर में टॉयलेट बनाना चाहिए और हम लोग बनाएंगे भी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। ठीक है पिए सविता, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ।